जो नीतीश कुमार जी ने जो बयान दिया है, वो भी विधानसभा के अंदर जो एक्सप्लेनेशन दिया है जनसंख्या नियंत्रण का है, वो एक बयान बेहुदा किस्म का है, जाहिलाना है। ये जाहिल भी आदमी ऐसा नहीं, एक डॉक्टर भी, जो डॉक्टर सब कुछ आंखों से देखता है, वो भी इस तरह का बयान नहीं दे सकता। और नीतीश कुमार जी का जो पालन पोषण हुआ है पॉलिटिकली उनकी जो परवरिश हुई है, वो भाजपा ने उनको पाल पोष के बड़ा नेता बनाया है। तो और इस समय भी जो वो भाजपा के बनाए हुए मुख्यमंत्री हैं, जो इसके तेजस्वी यादव के जो सपोर्ट से चल रहे हैं, भाजपा के सपोर्ट खींचने के बाद में, लेकिन जो आदमी वो एक कहावत है, ए मैन इज नोन बाय हिज डीड्स और मिसडीड्स इन एडिशन टू द कंपनी ही और सी कीप्स। तो किस कंपनी में ये रहे हैं, जो बीजेपी नाम की कंपनी है, उसकी छत्र छाया में पले बढ़े, बड़े नेता बने, तो नीतीश कुमार जी क्या कहेंगे? लेकिन आज तो भाजपा उनका विरोध कर रही है ना। नहीं, भाजपा विरोध कर रही है, लेकिन ये तो बयान भाजपा का ही बयान है। भाजपा तो पॉलिटिकल उसको स्टंट बनाने की कोशिश कर रही है। वो तो एक व्यक्ति को नकारने की, एक नीतीश कुमार नाम के व्यक्ति को नकारने के लिए ये भाजपा के लोग उसका, नीतीश कुमार का इस बयान का विरोध कर रहे हैं। लेकिन वो तो अदरवाइज सपोर्ट सारे काम उन्होंने वही किए। एक जनसंख्या वाले मामले को छोड़ के, वो भी आधी अधूरी उन्होंने जो उसकी रिपोर्ट दी है, पूरी रिपोर्ट भी नहीं दी कि भाई हमें जो अभी जो जातिगत जनगणना जो उन्होंने करवाई है बिहार में, तो वो जातिगत जनगणना के आंकड़े तो रिलीज कर दिए, लेकिन किसको कितना मिल रहा है इन 76 सालों में, देश की आज़ादी के 76 सालों में ओबीसी को कितना मिला? ओबीसी की जो आबादी 63% बताई गई है, 63% को इस देश के, इस बिहार के धन धरती में कितना हिस्सेदारी मिली? नौकरियों में कितनी हिस्सेदारी है उनकी? न्यायपालिका में कितनी हिस्सेदारी है बिहार के 63% ओबीसी की? ये नहीं बताया, जबकि ये भी उसमें इशू था। SC ST को कितना क्या मिला, क्या नहीं मिला, वो भी बताना चाहिए, वो भी नहीं बताया। तो ये तो एक वो था जिसमें नीतीश कुमार खुद फंस गए। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो ऐलान कर दिया कि 94 लाख परिवार को वो 2 लाख रुपए राशि की सहायता देंगे, क्योंकि विकास सेंसस से पता चल गया कि करीब जो 3.5 लाख जो लोग हैं गरीबी रेखा में। देखिए, वो तो एक ये जो जुमलेबाजों की सरकार है, जुमलेबाजों की सरकार में वो रेल मंत्री भी रहे, समझ रहे ना, भाजपा में रेल मंत्री रहे, तो आप उनको समझ सकते हैं। तो वो मतलब व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, जो भाजपा के उसमें पला बड़ा है, तो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो ऐसा ही जाहिलाना बयान देगा, ये पढ़े लिखे का नहीं है। कहने को नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई वो इंजीनियर है, ये तो ऐसा बयान तो डॉक्टर भी नहीं दे सकता, जो डॉक्टर को सब कुछ मान, और ये कॉमन सेंस की बात है। उनको इस्तीफे की मांग की जा रही है, तो इस्तीफा दे देना चाहिए उसको, नीतीश कुमार को। देखिए, नीतीश कुमार दलित विरोधी है, ये कैसे दलित विरोधी है कि, और ये ह्यूमनिटी विरोधी है, महिला विरोधी है। ये तो महिला विरोधी उसका बयान है, नीतीश कुमार का बयान महिला विरोधी बयान है। और दलित विरोधी वो पहले से ही है कि जिस आनंद मोहन सिंह ने जी कृष्णैया SC जो शेड्यूल कास्ट के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनको सरेआम दिन दहाड़े उसको मरवा दिया, आजीवन कारावास में थे ये हस्बैंड एंड वाइफ। तो वहाँ से उनको जेल मैनुअल में बदलाव करके उसको आनंद मोहन को निकाला, और तेजस्वी यादव ने आनंद मोहन के लड़के को टिकट देके, क्या है 3.24% राजपूत है, जो न किसी का बना सकता है, न किसी का कुछ बिगाड़ सकता है। इनके किस मुकाबले में थे? ये मुकाबला हमें भी था कि बिहार में सामंतवाद है, ब्राह्मणवाद है, इनकी राजपूतों की, क्षत्रियों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, ब्राह्मणों की तादाद बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन जो जनसंख्या के आंकड़े आए तो ये मुट्ठी भर नहीं, चुटकी भर निकले। अब इनसे कौन डरेगा? तो नीतीश कुमार को होश आना चाहिए कि आनंद मोहन सिंह एंड कंपनी को अपनी पार्टी से बर्खास्त करें, निकाले, उसका वो सपोर्ट करना बंद करें। जो बयान पे तो माफी मांग लिया है, माफी तो मांग लिया ना, माफी मांग लिया, तो ये तो नॉनसेंस लोगों की बात है। ऐसे नॉनसेंस व्यक्ति को इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, कहीं भी नहीं देना चाहिए। इस तरह के अल्फाज तो जुबान पर नहीं आना चाहिए। ये कोई बेहुदा किस्म का आदमी इस तरह के बयान देता है, माफी मांगता है। बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव ने कहा है कि जो मुख्यमंत्री का बयान है उसको कोई गलत वे में नहीं ले जाए, वो शिक्षा के ऊपर बात किया उन्होंने। अरे वो शिक्षा का कौन सी शिक्षा देगा? कौन सा शिक्षा विद है वो? कौन सी शिक्षा ली है? उनकी डिग्रियां देखो, मान लो इंजीनियर है, पेशे से इंजीनियर रहे, इंजीनियर को क्या मतलब है कि ये क्या, और वो कॉमन सेंस की बात है, शिक्षा की बात नहीं है, कॉमन सेंस की बात है। हर कोई जानता है, कंडोम भी है उसके लिए, कहते था भाई कंडोम का इस्तेमाल करें, क्या करें क्या नहीं करें। ये किस तरह की बेहुदा बयान दिया है।
वो किसी तरह से साइंटिफिक बयान नहीं है उसका, किसी तरह से एक एजुकेशनिस्ट का बयान नहीं हो सकता, ये शिक्षा की बात नहीं है। तो वो ये इससे इस तरह के बयान से ये पूरा महिला विरोधी, ये मतलब ये जेंडर विरोधी ये उसका बयान है, और इसकी अम्बेडकर समाज पार्टी भी निंदा करती है, और दलित विरोधी ये नीतीश कुमार पहले से है। हम इसकी पूरी तरह से उसके ये इस बयान की हम निंदा करते हैं, और ऐसे आदमी को तो राजनीति में से हट जाना चाहिए, त्यागपत्र देना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 होना, एक तरफ एनडीए है, वहीं उसके विपक्ष में जो इंडिया गठबंधन बना उसके संयोजक रह चुके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, वो तो क्या लगता है इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, एक मीटिंग में था, इसमें लखनऊ में एक मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ जो इसकी पार्टी के लोग थे, ये जनता दल यूके, तो उन्होंने वो बताओ वहाँ के कह दिया कि भाई ये जो नीतीश कुमार हैं ये उसके प्रधानमंत्री पद के 2024 में प्रबल वो दावेदार हैं, उम्मीदवार हैं। तो वहीं एक बुजुर्ग थे हमारे, वो ऐसे लोधी से बुजुर्ग थे बहुत, उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है। उन्होंने वहीं हुआ जो मीटिंग में पूछ लिया भाई कितने लोग इसके समर्थन में, तो लगभग सारे लोगों ने हाथ उठा के इसके विरोध में कहा, जबकि वो मीटिंग ही SC ST OBC की लोगों की मीटिंग थी। वहाँ पे तमाम जो दलित और मुस्लिम जो राजनीतिक दल थे उनकी मीटिंग थी, उसमें इसको नीतीश कुमार को नकार दिया, उसके मंत्री को नकार दिया। तो ऐसे लोग, ऐसे बेहुदा किस्म के लोगों को राजनीति में नहीं आना चाहिए, इसको संन्यास लेना चाहिए, वो बहुत हो गया, ऐसे आदमी को नहीं। और तेजस्वी यादव जो उसका समर्थन कर रहा है, उसको एजुकेशनिस्ट बता रहा है, तो वो कितना, तेजस्वी यादव कितना पढ़ा लिखा है, क्यों उसको कर रहा है। वो 17% है, तेजस्वी यादव 17% है, और ये 2% भी नहीं है, तो 17% को मुख्यमंत्री होना चाहिए। वो डिप्टी CM बन के उसको कंधा दे रहा है। बीजेपी के नीतीश कुमार को कंधा देना अच्छी बात नहीं है। दलित विरोधी नीतीश कुमार को, महिला विरोधी नीतीश कुमार को, ये तेजस्वी यादव को समर्थन नहीं करना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए, और समर्थन वापस लेकर, बेशक बिहार में चुनाव हो जाए तो उसको तो नीतीश कुमार को से सपोर्ट वापस लेना चाहिए। मध्य प्रदेश इलेक्शन को लेकर के अखिलेश यादव जो है इंडिया गठबंधन से नाराजगी जाहिर की, सीट को बंटवारा को लेकर के। जी। तो क्या लगता है कि जो 3 दिसंबर को जो स्टेट इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा, क्या लगता है गठबंधन बरकरार रहेगा? गठबंधन बरकरार, मुझे नहीं लगता ये गठबंधन जो इंडिया नाम से गठबंधन बनाया है वो उसमें कोई दम ही नहीं है उसमें। ये जरूर बात है कि लोग त्रस्त हैं भाजपा से, त्रस्त होकर इसको वोट देते हैं, क्या कर दें, या वो अपनी स्ट्रेटजी के तहत बीजेपी खुद हारना चाहती है, क्योंकि जो EVM का जो है, EVM का लोगों से दिमाग से बात हट जाए कि भाई EVM में अगर ये होता तो बिहार क्यों हार जाते, ये क्यों हार जाते, इस तरह की बात करने के लिए, EVM को जस्टिफाई करने के लिए बीजेपी 5 राज्यों का चुनाव हार सकती है। ये खूंखार जो जानवर होता है 4 कदम पीछे हट के 10 कदम आगे बार करता है। इन्हें सेंटर की गवर्नमेंट, बीजेपी को, RSS को हर कीमत में चाहिए। इसलिए जो EVM का जो है, DM और EVM का चक्कर है, उससे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ये 5 राज्यों के चुनाव हार सकती है, और ऐसा मुझे उम्मीद है कि ऐसा ही रिजल्ट आएगा।